सच बताओ दोस्तों तो ये पंचायत सीजन 3 आपको शॉक करती है। पंचायत सीजन 3 सीजन 1 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। इसका क्या मतलब है कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, पंचायत सीजन 3 आ गई है। याद कीजिए, पंचायत सीजन 1 एक छोटे से गांव की खुशनुमा कहानी, मगर पंचायत सीजन 3 आते आते ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन गई है। जी हां, सही सुना आपने। जब आपने और हमने पंचायत सीजन 1 देखा होगा ना, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये वेब सीरीज सीजन 3 में आते आते जो है एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाएगी। इसके क्या मायने हैं कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंचायत सीजन 3 की जान है इसके एक्टर्स। और शुरुआत मैं करना चाहूंगा फैसल मलिक के साथ। वो फैसल मलिक जिन्हें आप और हम प्रहलाद शाह के नाम से जानते हैं। वो प्रहलाद शाह जिन्होंने सीजन 2 के अंत में जाकर अपने बेटे को गंवा दिया था। उनके बेटे जो कि एक फौजी अफसर थे और वो शहीद हो गए थे। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, पंचायत में पहला ड्रामेटिक बदलाव इसके क्लाइमैक्स में आया था, जब हमने प्रहलाद शाह को रोते हुए देखा था। जब उन्होंने मुंडन करा लिया था और वो रोने लगते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पंचायत में जो नाटकीय मोड़ आया ना, इसकी शुरुआत सीजन 2 के क्लाइमैक्स से शुरू हो गई थी और इसका क्रेडिट इस आदमी को जाता है। और इस बार फैसल मलिक लेकर आए हैं एक निहायत ही इंटेंस परफॉर्मेंस। और उनके डायलॉग्स की चर्चा अभी से हो रही है। मसलन वो डायलॉग जिसमें महिला प्रधान यानी नीना गुप्ता उनसे कहती हैं कि भाई, सचिव जी को अभी कुछ ही वक्त तो रह गए हैं, कुछ ही महीने तो रह गए हैं। तो इसके जवाब में प्रहलाद शाह कहते हैं, वक्त से पहले कोई नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उनके जहन में उनका बेटा था जो वक्त से पहले उन्हें छोड़कर चला गया। ये फैसल मलिक का अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। और मेरा मानना है दोस्तों कि फैसल मलिक के अभिनय के साथ यह फिल्म इंडस्ट्री नाइंसाफी कर रही है। मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज में फैसल मलिक ने जो अपना मुकाम कर दिया है, उनको कोई भी नहीं छू पा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं हैं। अगर आप रघुवीर यादव और नीना गुप्ता को देखें दोस्तों, ये जो जोड़ी है ना, मैं क्या बताऊं, इनको जब मैं देखता हूं ना, नॉस्टैल्जिक हो जाता हूं। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये 80s की तस्वीर है और हम दोनों को कंपेयर कीजिए। 80s में जब रघुवीर यादव और नीना गुप्ता 20s में रहे होंगे, 25-26 साल के रहे होंगे, और अब बुजुर्गियत में प्रवेश कर चुके हैं, मगर अब भी ये दोनों बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। रघुवीर यादव की बात करें दोस्तों, तो रघुवीर यादव वो शख्स हैं जिन्होंने 80s में, अर्ली 90s में शानदार 8 फिल्में की थी। आप भूल गए मैसी साहब, आप भूल गए वो तमाम फिल्में जिसमें रघुवीर यादव ने अपने सार्थक अभिनय से, अपने रियलिस्टिक अभिनय से हमारे दिलों को जीत लिया था। और पंचायत सीजन 3 में खास तौर से वो सीन्स जिसमें महिला प्रधान यानी नीना गुप्ता अपने पति के बारे में एक बहुत ही तलखी वाली बात कहती हैं, एक बहुत ही कड़वी बात कहती हैं ना, तो उसके चलते उसका जो असर उन पर होता है, वो सीन देखने लायक है। और यह संभव हो पाया क्योंकि हमारे साथ नीना गुप्ता और रघुवीर यादव जैसे बेहतरीन अभिनेता हैं। मेरे ख्याल से नीना गुप्ता ने जवानी में इतने बेहतरीन किरदार नहीं निभाए जो वो अब जाकर निभा रही हैं। आप भूल गए बधाई दो। बधाई दो में उन्होंने एक प्रेग्नेंट 50 या 60 साल की औरत का किरदार निभाया था। और अब पंचायत 3 में आकर उनका किरदार और बढ़ जाता है। अगर इस पूरी वेब सीरीज की बात करें ना दोस्तों, तो इसकी जान इसके परफॉर्मेंसेस है। जी हां, भूषण यानी बनराकस का जो किरदार निभा रहे हैं वो, और विनोद की जुगलबंदी यहां पर भी जारी है। जी हां, देख रहा है ना विनोद, वो न जाने कितनी मीम्स का विषय बन गया है
और उनकी जुगलबंदी जारी है। दोस्तों, जहां तक भूषण का किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार की बात है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पंचायत सीजन 1 में जहां तक मुझे याद है, इनका शायद 1 या 2 सीन्स रहे होंगे। शायद ये सिर्फ एक एपिसोड में दिखाई दिए थे। मगर फिर पंचायत सीजन 2 आया, जहां पर उनका किरदार बढ़ा और यहां पर उनका जो रोल है वो शायद रघुवीर यादव से भी बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और उनकी जो जुगलबंदी है अपनी पत्नी के साथ और साथ ही विनोद के साथ है, वो शानदार है। और हां, फुलेरा के विधायक चंद्रकिशोर सिंह, जिन्होंने इस पूरे सीजन को एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट दे दिया है। वैसे तो दोस्तों, एक्टर पंकज झा जो हैं, इन्हें मैंने कई फिल्मों में देखा है। इन्हें मैंने पहली बार अनुराग कश्यप की गुलाल में देखा था। वैसे तो पंकज झा का जो किरदार है, इसमें ऐसा कुछ नयापन नहीं है। इससे पहले भी वो ऐसे किरदार निभाते रहे हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसमें एक सीन है जब उन्हें अपने घोड़े को भेजना पड़ता है और जिस तरह से वो अपने घोड़े से लिपट कर रोते हैं ना, आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। इस वेब सीरीज की खास बात ही यही है, इसमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको लेकर आपके मन में गुस्सा आता हो, द्वेष पैदा हो। कहने को बनराकस या एमएलए चंद्रकिशोर का किरदार खलनायक वाला है, मगर इन्हें देखकर गुस्सा नहीं आता। और हां, एंड में, क्लाइमैक्स में एक बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं स्वानंद किरकिरे जी। और पंचायत सीजन 4 में उनका एक बहुत अहम किरदार होने वाला है। इनफैक्ट इस वेब सीरीज में, पंचायत सीजन 3 की वेब सीरीज के क्लाइमैक्स में जो सीन होता है ना, वो हम सबको सस्पेंस से भर देता है कि आखिर उस कांड को किसने अंजाम दिया, वो गोली किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई, और ये गोली किस पर चलाई गई, इसके लिए मैं राज नहीं खोलने वाला हूं। इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। और हां, सचिव जी और रिंकी का किरदार, दोस्तों आप जानते हैं, जब मैंने पंचायत सीजन 1 देखी थी, तो सीजन 1 के बिल्कुल आखिरी सीन में सान्विका का हम किरदार देखते हैं, रिंकी का किरदार। और मैं आपको बता नहीं सकता हूं, पंचायत सीजन 1 जो थी ना, एक बहुत ही खुशनुमा, एक बहुत ही भोली भाली कहानी थी। और उसके आखिरी एपिसोड में जब सान्विका आती हैं या रिंकी आती हैं, जो कि प्रधान और महिला प्रधान की बेटी होती हैं, वो मानो एक ठंडी हवा का झोंका थी। सीजन 2 में भी जितेंद्र और सान्विका किरदार में कुछ होता है, मगर वो परवान नहीं चढ़ता। सीजन 3 में भी हम इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई इनकी लव स्टोरी अब तो परवान चढ़ेगी, मगर यहां पर भी कोई इकरारनामा नहीं होता, कोई प्यार हुआ इकरार हुआ नहीं होता। यही इस रिलेशनशिप की खूबसूरती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन 4 में इकरार हो जाना चाहिए। इंतजार रहेगा सीजन 4 का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी शूटिंग जो है नवंबर से शुरू होने वाली है भोपाल में। मेरी बस यही शिकायत है पंचायत के मेकर्स से कि भाई आप इस कहानी को बलिया का बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, मगर इसकी सारी शूटिंग आप भोपाल के पास करते हैं। अरे भाई, हमारा मध्य प्रदेश बुरा है क्या? इस कहानी को भी आप मध्य प्रदेश का बता देते तो क्या बुरा होता। क्योंकि जो फुलेरा के गांव वाले हैं ना, वो बड़े भोले भाले होते हैं। आप मध्य प्रदेश जाएंगे ना दोस्तों, और वहां के गांव वालों से मिलेंगे, सब बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही भोले भाले होते हैं। ये खूबसूरती है मध्य प्रदेश की। इसलिए नहीं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं। बहरहाल, जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, सीजन 1 से बहुत जुदा है सीजन 3। तो कैसी है इसकी स्क्रिप्ट? क्या जो मेकर्स हैं उन्होंने ऐसा करके सही किया? तो अब मैं आपको जवाब देने वाला हूं। अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों, तो सीजन 3 सीजन 1 के मुकाबले कुछ भी नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, सीजन 3 आकर यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती है, एक बहुत ही फास्ट पेस थ्रिलर बन जाती है। मगर पंचायत से मोहब्बत क्यों हुई थी? पंचायत से मोहब्बत हुई थी उसकी भोली भाली कहानी, भोले भाले किरदारों से। मगर अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत जो है वो पंचायत से होते होते मिर्जापुर तो नहीं बनने वाली, क्योंकि गोलीबारी शुरू हो गई है, वॉर शुरू हो रहा है, यहां तक कि भाषा भी बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं
कि सीजन 5 आते आते तक पंचायत जो है वो मिर्जापुर बन जाए। तो इसीलिए एक छोटी सी वैधानिक चेतावनी पंचायत के डायरेक्टर्स, मेकर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, इसे कंसेप्चुअलाइज करने वालों के लिए। इनफैक्ट मैं नहीं भूला हूं कि आज से कई महीनों पहले मुझे फैसल ने बताया था कि पंचायत सीजन 3 जो आने वाला है ना, यह आप सबको शॉक कर देगा। और उसी वक्त मेरे दिमाग में यह शक पैदा हो गया था कि कहीं इसके मेकर्स इसमें एक नया मोड़ तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, सीजन 3 बहुत एंगेजिंग है और जैसे मैंने कहा, यह एक थ्रिलर है, इसमें कई और चीजें हैं, इसमें एक लव स्टोरी का भी तड़का है, इसमें कॉमेडी भी है, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मगर इसकी प्योरिटी जो है ना दोस्तों, वो खत्म हो जाएगी। वो प्योरिटी जो हमने सीजन 1 में देखी, वो प्योरिटी जिससे थोड़ा बहुत समझौता हमने सीजन 2 में देखा, और सीजन 2 के अंत में प्रहलाद चा की रुदाली ने हम सबको शॉक कर दिया था। और तभी हम सब समझ गए थे कि सीजन 3 1 और 2 से बहुत जुदा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सीजन 4 पंचायत की ओरिजिनल आत्मा को बरकरार रखेगी, मगर इसकी गुंजाइश कम है दोस्तों, क्योंकि अब स्वानंद किरकिरे का जो है प्रवेश हो चुका है, जो कि एमएलए चंद्रकिशोर सिंह के गुरु हैं। और वो चंद्रकिशोर सिंह को नसीहत भी देते हैं कि राजनीति जो है वो पहलवानी नहीं, वो शतरंज का खेल होता है। तो शतरंज का कौन सा खेल होने वाला है पंचायत सीजन 4 में? कौन चालें चल रहा है, कौन अदृश्य चालें चल रहा है, ये तमाम सवाल हमारे जहन में हैं। और ये तमाम सवालात जो हैं पंचायत को बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। हम सबको इंतजार करना पड़ेगा सीजन 4 का, क्योंकि जिस तरह से सीजन 3 खत्म होता है दोस्तों, आप उत्सुक हो जाते हैं, आप क्यूरियस हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, कौन है उस गोलीकांड के पीछे। ये तमाम सवालात हमारे जहन में हैं, इसीलिए इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।